एक मिनट। मुझे ना अभी अभी मेरी एक बीमारी के बारे में पता चला है। और एक बात पता चली है कि ये बीमारी ना सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें उससे, अरे हम सबको ये बीमारी है ना मजे की बात। हम सबको ये बीमारी है, हम सबको ये अरे अरे मैं बोल रहा हूँ ये बीमारी हम सबको है। अरे नहीं नहीं है भाई, मुझे भी अभी पता चला है, मैं बोल रहा हूँ बीमारी है तो है। ये बीमारी हम सबको, सेक्युलरिज्म की बीमारी। साला ये सेक्युलर के नाम पर हम आज तक क्या क्या नहीं सहते आए हैं। दुनिया में इतने देश हैं, पर इन सारे देशों में से एक भारत देश ही, एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां पर 80% आबादी जिस धर्म की है वो अपने भगवान के लिए सालों तक कटघरे में जाकर लड़ता है, और जिसकी आबादी सिर्फ इतनी सी आबादी जिसकी है वो वक्त के नाम पर किसी भी जगह को अपना बना सकता है। ये सेक्युलरिज्म है। साला बीच चौराहे पर खड़े रहकर कोई ये बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर मैं देखता हूं इन हिंदुओं को कौन बचाता है, और उसके बावजूद हम चुप रहते हैं। ये सेक्युलरिज्म है। साला कोई भी ऐरा गहरा राह चलता शख्स हिंदुस्तान के झंडे को अपने सीने से लगाने में मना कर देता है, उसके बाद भी हम चुप रहते हैं। ये सेक्युलरिज्म है। साला कोई भी गली मोहल्ले में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, पाकिस्तान के झंडे लहराता है, उसके बावजूद हम चुप रहते हैं। ये सेक्युलरिज्म। और ऐसी हर घटनाओं पर 5 जन घटना करने वाले होते हैं, 5 जन वही धर्म के सामने खड़े रहने वाले होते हैं जो ये बोलते हैं कि उन्होंने किया है, बाकी हम तो अच्छे हैं। साला इन सब में हर बार सेक्युलर सोच रखने वाला हिंदू ही क्यों पीसता है? कब तक ये बीमारी का सहारा लेकर हम अपने आप को कटघरे में खड़ा रखेंगे? कब तक? आज भी कोई ये सफाई दे रहा है कि साला यहाँ पे मारने वाले जो धर्म के थे, बचाने वाले भी तो यही धर्म के थे। हर बार ये होता आ रहा है। 5 जन मारने वाले होते हैं, 5 जन अच्छे बनने वाले होते हैं, पर इनके बीच मरता सिर्फ और सिर्फ हिंदू है। वही मरता है जिसे कलमा नहीं आता। इन सब के बीच में हम ये भूल जाते हैं, पीसने वाला अक्सर हिंदू ही होता है। आज हर कोई बोल रहा है कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। साला अगर टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता तो ये मरने वाले हर बार एक ही धर्म के क्यों होते हैं? और आज के बाद अगर हम थोड़े बहुत भी सेक्युलर है ना, तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान में रह के खुद को हिंदुस्तानी पहले और कोई धर्म का बाद में मानते हैं। आज के बाद हम उन लोगों के लिए सेक्युलर नहीं है जो हिंदुस्तान का झंडा पकड़कर खड़ा रहने में हिचकाता है, जो हिंदुस्तान की जय नहीं बोल पाता, जो वंदे मातरम के नारे नहीं लगा सकता। उसके लिए आज के बाद हम सेक्युलर नहीं है। साला ये जो आज मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ना, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा ज्यादा पुराना भी नहीं है, अभी 4-5 महीने पहले का किस्सा है। कश्मीर की एक होटल में उस होटल का मैनेजर एक टूरिस्ट के पास जाता है और उस टूरिस्ट को बोलता है कि जनाब सुनिए, आपको पता है हम ना कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते। कश्मीर तो एक अलग देश है, ना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से उनका कुछ लेना देना है, ना ही हिंदुस्तान से। और इतना सब सुनने के बावजूद भी वो टूरिस्ट चुपचाप खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त शायद वो भी सेक्युलरिज्म का झंडा पकड़कर खड़ा था। वो ये सोच में पड़ा था कि ठीक है ना, एक आध जन ही तो ऐसी सोच वाला, पर ये एकाध जन है ना, हर बार हमें भारी पड़ते हैं, हर बार भारी पड़ते हैं। हर बार हम ये सेक्युलर वाली सोच लेकर चुपचाप खड़े रहते हैं। पर अब हम सेक्युलर नहीं है।
हम पहले हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी जहां भारत माता की जय खुलेआम बोली जाएगी और जहां हर एक शख्स को यह कबूलना पड़ेगा कि वो कोई भी धर्म का बाद में है, पहले एक हिंदुस्तानी है। अगर वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मान सकता तो वो इस देश में रहने के लायक नहीं है। आज तुम लोग अपने प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हो, हर एक उस शख्स को गालियां दे रहे हो जो हिंदू के साथ खड़ा है। तो मेरे यार, मेरे भाई, मेरी एक बात याद रखना, आज ना प्रधानमंत्री है, ऐसे हिंदू है उसी की वजह से जो हर 5वें दिन हमले होते हैं, उस हमले को करने में 5 साल चले गए। 5 साल बाद यह टेररिस्ट अटैक हुआ है जो कश्मीर में पहले हर 5वें दिन होता था। अब जिसकी वजह से कश्मीर में लोग इतनी आसानी से जा पा रहे हैं, बिंदास घूम पा रहे हैं, उसकी वजह भी वही एक शख्स है। जो कश्मीर के लोग पहले पत्थर लेके घूमते थे, वही कश्मीरी लोग आज इन लोगों के साथ खड़े हैं, मरने वालों के साथ खड़े हैं, शहीदों के साथ खड़े हैं। उसकी वजह भी शायद वही एक शख्स है, वही लोग हैं जो हिंदू के लिए लड़ते हैं। अगर आज वो शख्स नहीं होता, या तो कल अगर वो शख्स नहीं होगा, वो लोग नहीं होंगे जो हिंदू के लिए लड़ते हैं, तो याद रखना आज जो घटना कश्मीर में हुई है, वही घटना कल हिंदुस्तान के कोने कोने में, गली मोहल्ले में होगी। ये होने में देर नहीं लगेगी। आज वो एक शख्स है, आज मोदी है, आज बीजेपी है, आज हर एक वो शख्स है जो हिंदुओं के साथ खड़ा है। उसी की वजह से ये घटना सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से भाग में हुई। और जाते जाते बस एक सवाल, एक बात अब सबको पूछना चाहता हूं। जो चीज कश्मीर में हुई, उसी की जगह जहां पर उस शख्स ने कलमा पढ़ने को कहा, उसी की जगह अगर वही शख्स किसी एक टूरिस्ट को हनुमान चालीसा पढ़ने बोलता और अगर न आने पर मार देता, तो आज हिंदुस्तान की हालत क्या होती थी? क्या तब भी कोई ये बोलता था कि मारने वाले का कोई धर्म नहीं होता, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो ना, तो आप गलत हो। आज हिंदुस्तान का हर एक कोना जल रहा होता। आगे आपको सोचना है कि आपको कितनी हद तक, किस हद तक आपको सेक्युलर बनना है। जो सबसे पहले हिंदुस्तानी नहीं, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, जो हिंदुस्तान के झंडे को सीने से नहीं लगा सकता, वो शख्स मेरे लिए चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी जात का हो, पर वो मेरे लिए एक टेररिस्ट ही है। और हाँ, हमें पता है, हम सबको पता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर क्या एक बात आप सबको पता है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को बचाने के लिए प्रयास करने पड़ रहे हैं। अगर आज भी आप सेक्युलर का झंडा पकड़कर खड़े हो, तो 30 साल बाद आप कहां खड़े रहोगे? आपकी आने वाली जनरेशन कहां खड़ी होगी? ये आपको सोचना बाकी ये सेक्युलरिज्म का झंडा अब ना हमसे नहीं पकड़ा जाता। अब जैसे के साथ तैसा होगा, और ये बात ना पक्की है। चाहे आप मेरे बारे में जो सोचो, चाहे आप मेरी बातों को लेकर अपने दिमाग में जो कुछ भी सोचो, हाँ, इतना जरूर है कि अगर मैं एक हिंदुस्तानी हूं, तो अब से मैं सेक्युलर नहीं, अब से मैं सेक्युलर हूं। जय हिंद।